आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। ये नहीं है कि सरपंच बन गया तो ये गांव को दहशत फैला के किसी को डरा के धमका के। अब आप आई थी झुनू झलका से आए थे, उन्होंने जो हमने बोला है वो सब काट कर दिया। जितने आदमियों से बोला है, हेडिंग छोटी छोटी हेडिंग ली है, वो बिकी हुई है, बिक गए वो। उन्होंने कुछ भी जो रोजगार दे रहा है, बाहर मिलना कहीं भी, फोन आ रहे हैं रात को, गालियां निकाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि आपको खत्म कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देवरोड का जो मामला था वो हाल ही में अभी तुल पकड़ने लगा है और यहाँ पर पहुंचे हैं हम मौके पर। तो यहाँ पर मेघवाल समाज की एक मीटिंग रखी गई है, उसमें क्या चर्चा हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है उनके द्वारा, तो वो सब जानेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर मारपीट की घटना भी हुई है और उससे पहले यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि है, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, उनको भी यहाँ से बाहर निकाला गया था। तो पूरी जानकारी तो हमने पूरे पहले जो वीडियो है उसमें डाली रखी है, लेकिन आज जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसके बारे में भी जानने के लिए यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या फैसला हुआ है और क्या ये लोग चाहते हैं। तो आज ये जो मीटिंग रखी गई है, क्या पर्पज है और क्या फैसला लिया गया? ये हमारी समाज की मीटिंग है, तो हम भी सब इकट्ठे हैं और प्रशासन ये चाहते हैं हमें उचित व सही न्याय मिले। इसलिए क्या है कि औरों से भी सहायता लेंगे और एसपी के पास भी जाएंगे, ऊपर पर यहाँ भी नहीं माना तो हम क्या है कि विधानसभा तक भी जाएंगे, गृह मंत्री के पास भी जाएंगे। तो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, अदर जो कास्ट के हैं, वो आप लोगों के साथ है क्या? गाँव के लोग जो हम सबसे साथ मांग रहे हैं, जो साथ देगा वो हमारा है और उनका साथ देगा तो उनका देगा। दी आप जिस जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हो, उस जमीन के कागजात आप लोगों के पास है? जमीन का हम तो हमारी म्याड़ में सीम में मिल गया कि वो दीवार करी है, कोई हम कोई अलग जा हटके थोड़ी कर रहे हैं। तो जो हमारी उनकी जो सीमा है ना, सीमा पे हमने चार दीवारी करी हमारे है। बुजुर्ग थे, दादाजी थे, वो इसको जोतते थे। वो कब्जा पुराना, आज का कब्जा नहीं है, कई सालों का, सैकड़ों सालों का है कब्जा है हमारा। यहाँ पर कब्जा क्या है, हमारी जो खतुनी है, यहाँ पर जमीन है, हमारी खातेदारी की जमीन है हमारी। तो आज जो ये आपकी समाज की जो मीटिंग हुई है, इसमें क्या मतलब मेन मुद्दा क्या रखा गया है? मेन मुद्दा ये रखा गया है साहब कि हम पंचायत से भी पूरी ना कि कास्ट कोई कास्ट नहीं है। हम क्या कि 125 घर है, 125 घर हम एक हैं, पूरे के पूरे आ रहे हैं। वो सारे 125 घर के घर के हर आध घर से एक आदमी आया है। अब हम गांव से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें क्या कि न्याय मिलनी चाहिए। ये गांव में काम हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ है। यदि जमीन की बात है, जमीन के तो साथ तहसीलदार बैठा है, कलेक्टर बैठा है, एसडीएम बैठे, बहुत बैठे हैं। उनसे अगर नाजायज कर भी रहे हैं तो क्या है कि वो नपवा लो, वो बात की बात है। लेकिन घर में क्या कि अकेले घर को रहे और 200 घरों के आदमी, उनके परिवार के, उनका एक गोत है, वो गोत के 200 आदमी बाहर से भी उन्होंने लड़कों को बुलाया है। तो 200 घरों के आदमी यहाँ गाड़ी लेके औरतें और आदमी मारने के आगे उसकी हम संपूर्ण पूरी भर्त्सना करते हैं। और वो नाजायज है, वो गलत है, जितनी उसकी भर्त्सना करें वो कम है। नहीं, ये जो मामला है इसके बैठ के सुलझाना नहीं हो सकता क्या गांव के लोगों के बीच में? वो क्या था कि वो लोग चाहते गांव गांव का सरपंच है साहब, जो मुखिया आता है वही तो फैसला करता है और कौन करता है? वही करता है। क्या तो फैसला करता है, तो उसको गांव को बुला के, वो तो उसकी सोच थी भी हम गांव को बुलाऊं, मीटिंग बुलाऊं, भी मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, अब चलो 5 आदमी, नहीं काल में कोई और कदम उठाऊंगा। ये तो उसकी सरपंच की सोच थी। बहुत सी बार ऐसा सुना गया है कि जैसे धक्के मारे गए सरपंच प्रतिनिधि को, तो उसका एक बात हो सब आज क्या है कि अली निर्माण कार्य चल रहा है, आपकी जमीन पे चल रहा है, उसके वो कह रहा है कि भाई मेरे, तो उसके पास क्या प्रूफ है कि ये मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? ये कोई स्टे है, कोई और कोई है, कोई बात ही नहीं है, तो कैसे मान लें? तो अब नाजायज कोई घर में आएगा तो साहब उसको भले कहीं भी तू उस दिन नपती हुई थी, पटवारी आए थे उस दिन, तो वो बता रहे 40 फीट जगह है। वो तो दुपट्टे में पटवारी करेगा नपती। अब वो कोई नपती थोड़ी भी थी बता जी, वो तो पूरे खेत की आकर जाएगा, तो वो नपती कैसे मान लेगा? वो मतलब कोर्ट पड़ा है, वापस जाके स्टे ले आता। अगर नपती उसकी मतलब सही है पटवारी की और उसका जायज है तो वो स्टे ले आता। स्टे ले आता तो अपना हम काम रोक देते। जी गांव के बैठ कर इतना ये कोई टाइम नहीं, कोई मौका नहीं था। ये हम हमारी जमीन में ये जगह, उस जगह नहीं, चारों मेरे हम ये 4 दुआरी कर रहे थे, चारों मेरे से 4 दुआरी कर रहे थे। वहाँ तो बाद में गए, वहाँ 4 दुआरी जो हमारी है वहाँ पर, तो इतना ये उन्होंने मौका ही नहीं दिया। वो आया, लो बंद कर दो काम को, इसको है। सीआई को भी लाया, वो भी सिविल ड्रेस में, लो बंद कर दो ना, जो मजदूर थे सालों को सबको बंद कर दूंगा मैं। सीआई भी ये बोला, तो हमने कहा कैसे बंद कर देगा भाई, हमारा है, हमारे यहाँ पर सब कागज है, सब कुछ है। सीआई साहब ऐसे बंद कर दे, इधर भी गांव बसा हुआ, उसको भी मतलब आप फोड़ दो, इसका मतलब ये थोड़ी है। तो आज ये हमारा समाज सब यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, हमारी जो भी है हकीकत है, जो हमारे घर में घुसकर जो जमीन था वो तो वहाँ रह गई, हमारे घर में घुसकर हमको जो मारा है, औरतों को इनको पीटा है, तो हम ये प्रशासन से चाहते हैं, समाज इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुआ। जो ये हमने एसपी साहब को तफ्तीश, उनका रिपोर्ट FIR दर्ज करवाई है, हाँ, और उसके आदेश से मतलब वो उन्होंने
जो क्या कार्रवाई करता है हमारी तरफ करता है या नहीं करता, फिर समाज के हम आंदोलन करेंगे। कलेक्टर के पास जाएंगे, आईजी के पास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हमको जाना पड़ेगा। सारा समाज हमारा बैठा है, इसीलिए बैठा है। जो हमारे साथ जो हुआ है, घटना हुई है ना, इसकी सुनाई ये प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता। तो आप लोगों का मेन तो यही कहना है कि जमीन का विवाद था वो कोर्ट में या वैसे भी लड़ा जा सकता था, लेकिन मारपीट नहीं होनी चाहिए मारपीट थी। नहीं होनी मतलब चाहिए। जो भी है, मैंने क्या कि मारपीट नहीं होनी चाहिए। अकेले घर पे आके, अरे ये कहाँ की मतलब बात है कि एक घर के ऊपर 200 घरों के आदमी अब गाड़ी घोड़ा लेके यानी मारने चढ़ जाए, ये कहाँ की न्याय है क्या? गलती है ये तो। हाँ, तो यही है कि एक परिवार पर और इतने 200 आदमी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने लाठी डंडा जो भी है फायर किया है, तो सारा समाज यही कहता है कि एक एक को ऐसे मारेंगे। तो हम आंदोलन करेंगे इसका, या तो हमारी प्रशासन सुनाई करता है, नहीं करता है तो हम जहाँ तक भी जाना पड़ेगा। हम हमारे समाज के या और जितने भी हैं हमारे समाज से नहीं, जो हमारे साथ हैं वो भी समाज ही है। गांव राम है, वो इससे बड़ा कोई नहीं है। जो मीडिया से हमारी यही प्रार्थना है कि वो क्या कि सही रिपोर्ट दे, हकीकत में जो हुआ है वो दे। जो कल परसों जो मीडिया आई थी, झुनू झलका से आए थे, उन्होंने जो हमने बोला है वो सब काट कर दिया। जितने आदमियों से बोला है, हेडिंग छोटी छोटी हेडिंग ली है, वो बिकी हुई है, बिक गए वो। उन्होंने कुछ भी जो चीज थी, मारपीट हुई है, जो भी हुई है, उसने कुछ भी नहीं दिखाया है। वो एक तरफा लिखा उन्होंने, वो बिक गए। उनके गड्डी डाल दी पेज में और वो उसका ही दे दिया। उनको हमने कहा भी है और उनको मैसेज भी किया है, तुमने या कि लो मीडिया बड्डा बन गया। और तो मीडिया उसका ही कैसे बना, हमारा कैसे नहीं बना। हमको घर पर मारपीट करके गए हैं, सब आपको बताया है हमने। पड़ोस में पत्थर मारे हैं, वो भी बोला, उसका भी नहीं दिया उन्होंने। दोस्तों कुछ और भी ग्रामीण है, उनसे ही बातचीत करते हैं। तो आप वार्ड पंच है, तो ये जो मामला चल रहा है इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो जमीन का मामला है तो वो तो अपना आप कागज सटेंगे, लेकिन जो घर में जो उसके जो किया है काम इन्होंने, ये गलत किया है। तो ये जो विवाद चल रहा है, आपको तो पता ही होगा, अभी आप इनके घर समाज से हो, गांव के हो, तो आखिर है क्या विवाद? जमीन है किसकी? जमीन तो इनकी है, महिपाल के रघुवीर की जमीन है, और उनका तो उस साइड में है जो जमीन का है। अब कहाँ से लेकर आ रहे हैं वो तो बहुत बुरा है, बिल्कुल न्याय मिलने चाहिए। किस तरह का न्याय चाहिए? न्याय मतलब किसी मतलब 200 आदमी आकर किसी घर के ऊपर अटैक करते हैं आकर के, बैठ के कौन सुलझाएगा जा सकेगा? वो तो देखो दोनों तरफ जैसे पार्टी दोनों आए तभी सुधरे। वो तो गांव का मुखिया भी है वैसे, वो गांव को बैठाए हुई जगह सिर्फ सार्वजनिक जगह पर बैठ के कहीं पर भी जैसे मान लो तब तो सलटे। लेकिन जो हमारी जो चीज है ना इसकी भाई की बात, तो देखो उसको वो चीज मिलनी चाहिए। ये है न्याय और ज्यादा मत लुटियाला आदमी, मेरे को पता भी नहीं था ये विवाद बात उस समय। लेकिन जो न्याय है ना, न्याय के पक्ष में ऐसी कोई बात नहीं। मतलब कहने का मतलब तो ये आ जाता घुमा फिरा के कि भाई पहले जैसे ग्रामीण चीज है ना, वो तो देखो हासिल होनी चाहिए हमारे जो भाई की है वो। जैसे पहले ग्रामीण इलाकों में गांव के लोग बैठकर जो डिसाइड करते थे, फाइनल करते थे, वही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो तो है ही, मतलब जैसे हमारे गांव का मालीगर, मतलब हम भी वो समाज है, हमारा भी इकट्ठा हो जाएगा उसके साथ, तो उसके में कोई दिक्कत नहीं है। वो बात है। घर पर तो देखो पहली बार जो हुआ इसका सरपंच का इसका विवाद, उसको उस समय भी मैं नहीं था इधर, मतलब ड्यूटी पर चला गया, सुना, बाद में वीडियो देखा, दूसरे दिन जो अटैक हुआ उसके बारे में भी वीडियो देखा, उस समय मैं इधर नहीं था, ड्यूटी पर चला गया था। लेकिन जैसे मान लो यहाँ आए हैं वो, तो घर पर आए ना, जैसे पहले स्टेप की वजह से आए होंगे वो, जैसे मतलब विवाद तो था इनका सरपंच के साथ, वो चाहे छोटी सी चिटिंगबाजी, इसलिए इधर घुस गए वो, लेकिन वो गलत है वो। आज बाड़मेर से आया हूँ, मैं वहाँ सर्विस करता हूँ शिक्षा विभाग में। तो मेरे को वहाँ पता चला कि तेरे घर पर ऐसा ऐसा अटैक हो गया है, तो दिल में बड़ा दुख हुआ कि जो गांव का नागरिक, प्रथम नागरिक है, और वो ऐसे अटैक कर रहा है, तो ये शोभनीय नहीं है उसके बारे में। मैं एक अम्बेडकरवादी आदमी हूँ। बाबा साहब ने कहा था जो गुनाह करता है और जो सहन करता है वो ज़्यादा गुनाहगार होता है, ज़्यादा दोषी होता है वो। तो मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं ये सहन नहीं कर सकता, और मैं संविधान में विश्वास करता हूँ। संविधान के आधार पर हम लड़ेंगे, कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। और इन्होंने जो मेरे घर पर आकर लड़ाई की है, जितने ने मतलब लाठी बांधा, तलाए हैं, पत्थर मारे हैं, मेरी औरत के भी ने पत्थर मारे हैं, चैन, मेरे औरत की सोने की चैन तोड़ के ले गए हैं। मेरा भतीजा था, मैं भांजा था, वो डॉक्टर है। डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। उन्होंने जब भगवान को उन्होंने नहीं बख्शा तो किसको बख्शेंगे? वो बेचारा एकदम आराम से बैठा था, उस पर लाठी मारी, उसका सिर फोड़ा है, टांग फ्रैक्चर हो गई उसकी, 50,000 का मोबाइल ले गया, उसके चैन तोड़ के ले गया। ये क्या न्याय है? अन्याय है। पीड़ित समाज है। बाबा साहब अकेले लड़े थे इनके विरोध, वो पानी के लिए लड़े थे, और आज हम कोई मतलब बैठ नहीं दे रहे हैं। इनको शोभनीय नहीं हो रहा कि मतलब क्या हो रहा है। मैं बाहर नौकरी कर रहा हूँ, मेरे घर पर 50 आदमी आकर इन्होंने वार किया है। मैं आगे तक लड़ाई लड़ूंगा, कानून लड़ूंगा।
जैसे बार बार कहा जा रहा है कि पारिवारिक लड़ाई है, ये पारिवारिक लड़ाई है। कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है ये, मतलब लोगों का मतलब कहने का एक अलग तजुर्बा है। लड़ाई तो वो वहाँ थी तो मेरे घर पर हुए 200 आदमी कैसे आ गए? वो ठीक है, वो चल रहा था जमीन का मामला, तो वो पहले दिन SIA था, उन्हें मना किया था कि भी मैं इनको काम नहीं करा सकता, और दूसरे दिन बस सिविल ड्रेस में आए, मेरे को मालूम नहीं था, और फिर वो बैठ के धमकाया, मेरे मजदूरों को लड़ाया, मेरी मजदूरों की और थी उसको धमकाया, उनके बच्चों को मतलब पीटा है, उनके बर्तन भांडे फेंके हैं। तो ये जमीन आपकी भी आती है इसमें? हाँ, हम 2 भाई हैं। मतलब मेरा दादा चंद्राराम है, उसके दो लड़के थे, एक बड़ा रामकर जो मेरे पिताजी है, छोटा दिलीप था, और फिर इस साइड में मेरी है, मतलब मेरे पिताजी रामकुमार की, इस साइड में चाचा दिलीप की है। फिर हम 2 भाई हैं हमारे, मतलब रामकुमार के 2 लड़के थे, बड़ा महिपाल सिंह, छोटा रघुवीर सिंह। हमने हमारी जमीन हमारे पूर्व जो सरपंच है कुलदीप ने बांट कर दी, सीमा मतलब ज्ञापन किया, सारा उनको हर चीज़ का ज्ञान है जमीन का, उन्होंने हमको बांट कर दी। हम आराम से, हम दोनों भाई, मैं मेरा काम तो अब आगे आप क्या करने वाले हैं? हम कानून लड़ेंगे साहब, संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, संविधान के आधार पर चलेंगे और न्याय मिलेगा। हम जो संविधान में विश्वास रखता है तो वो न्याय जरूर मिलेगा, आज नहीं तो अंधेरा, मतलब सवेरा अंधेरा नहीं होगा। तो दोस्तों, पूर्व सरपंच कुलदीप सिंह भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। पहले ही बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कुछ दस्तावेज है तो वो भी देखना चाहेंगे इनके पास कि जमीन के कागजात या क्या खसरा है क्या नहीं है, वो जानते हैं। ये सर क्या है कि विवाद पटवारी की और सरपंच की वजह से ही हुआ है। पटवारी ने गलत दिशा में आके नापा है इसको, एक भुजा नापने का कायदा नहीं है, खसरा है तो पूरा नापना चाहिए। और जो सरपंच पति है अनूप कुमार, उसके दादाजी की जो जमीन हिस्से की थी वो बेच दी उन्होंने कभी भी पहले, अब उनका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ इस गांव में ऐसी दहशत फैला रखी है, कोई बोलने वाला नहीं है, कि कोई बोलता है उसी को मारते हैं। मेरे को यहाँ बुलाया था, मैं यहाँ पे आया, भाई ऐसी बातें बैठ के सुलझती हैं, बिल्कुल, और बैठ के समझाने वाली कोई बात नहीं थी। आते ही मेरे डंडा मारा, ये देखो आंख पे लगी हुई है, और 5-7 डंडे मेरे पीछे भी लगे हैं। वो तो हमने और लाइव में भी देखा था। मेरे साथ जबरदस्ती पिटाई की है। मैं कोई लड़ाई के मूड से नहीं आया था, न मेरे साथ और कोई आदमी था, मैं अकेला था यहाँ पे, और वो जबरदस्ती उन्होंने कानून हाथ में लिया है, इनका डंडा तोड़ा है। उनका बार बार कहना कि ये तो पारिवारिक लड़ाई है, और दूसरा ये कि जमीन में कुछ हमारा भी हिस्सा निकल रहा है, जैसे पटवारी ने कहा 40 फुट हमारी निकल रही है। सर इसमें पारिवारिक कहाँ है? ये तो पारिवारिक, ये तो मेघवाड़ है, वो जाट है, पारिवारिक कोई मामला ही नहीं इसके अंदर। और उनकी जमीन यहाँ जो थी, जिनके दादाओं के नाम है जमीन, वो उनके दादाओं ने बेच दी, ठीक है, उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई, जिन्होंने खरीदी है उनके पास स्टाम्प है, वो आप देख लो, उसको मंगाओ। प्रशासन वो चीज नहीं देख रहा है। प्रशासन ये क्या कि गांव को गुमराह करे हैं कि हमने तो मोल लिया है, तो मोल लिया तो उसके कागज तो होंगे, आपके पास कितनी फुट लिए, क्या लिए, गांव थोड़ी मोल लिया है। इस खसरे में हम भी हैं, हमारा भी हिस्सा है, हमारे पूरे परिवार का आधा हिस्सा है इस खसरे के अंदर, तो हमने तो आज तक इनको नहीं उजाड़ा। अगर खसरा आगे भी जाता है या पीछे जाता है तो उसमें हिस्सा हमारा ही बनता है। ये नहीं है कि सरपंच बन गया तो ये गांव को दहशत फैला के, किसी को डरा के, धमका के। अब आपके पास में ही जिनके पत्थर मारे हैं उनके आगे माफ़ी मांग ली कि वो गलती हो गई, आपकी ईंट थी, हमारे को पता नहीं था, वो तोड़ी है, ये गलती तो है ना। और वो बोल नहीं पा रहा है, मतलब इतनी उनका तो अनूप जी का तो कहना है कि हमने ऐसा कुछ वारदात की नहीं है। तो आप देख लो ना वीडियो, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने 4 दीवारी गिराई है, तो ये लीगल है क्या? वो उन्होंने केवल 4 दीवारी गिराई है, इतना ही कहना है। आप ये बताओ कि किसी की 4 दीवारी गिराना लीगल थोड़ी है। और प्रशासन से गिराए ना, अगर बाहर आती है तो वो नापेगा, निकालेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, टूट जाएगी। मकान भी टूटते हैं, लेकिन उनकी है ही नहीं, कहाँ से लेंगे? उनकी जमीन ही नहीं है, कोई जमीन ही नहीं है उनकी। अब हिस्सा, खसरे में हिस्सा बोल रहा है, वो बेच दिया उन्होंने, जिनको बेचा उनका नाम बता दिया, भाई इनको बेचा है। 0.33 इनके हिस्से में आती है, इसके दादा के हिस्से में आती है, वो बेच रखी है। उन जिनको बेच रखी है उनके पास स्टाम्प लिखा हुआ है, स्टाम्प पे सारी लिखा पड़ी है उनकी। अब ये कहाँ से ला रहे हैं जमीन? बहुत खसरे हैं, 8 खसरे हैं, ये एक खसरा थोड़ी है। आप इसमें पता करो ना कौन लीगल है, कौन इलीगल बैसा हुआ है। ये सब प्रशासन का काम है, प्रशासन को करना भी चाहिए। बिल्कुल, इसमें पटवारी ये नहीं है कि मन मर्जी से नाप दे, उसको ऑर्डर लेना चाहिए, तहसीलदार से भी पता करना चाहिए, इसमें उसको रिपोर्ट बनानी चाहिए। इतना खसरा, 8 खसरे हैं, इनमें कितनी जमीन है और कौन कौन लोग कितनी कितनी जमीनें बचे हुए हैं, किन किन के पास इसमें खातेदार हैं, कौन कौन नहीं है। तो ऐसे थोड़ी है कि जो मर्जी आए वो उसने नाप दिया, यहाँ तक आ रही है, मेरा कब्जा है। ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, वो उस हिसाब से वो ले लिया जमीन कि 2 रुपये में कोई जमीन आ रही है। उन भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा है, कुम्हारों में भी।
बड़ी दिक्कत है इन चीज़ों की। तो दोस्तों ये है पूरा मामला, और आगे कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मामला भी रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, मामला बढ़ता ही जा रहा है। और आज जैसे यहाँ समाज की मीटिंग हुई है तो उसमें क्या कुछ आया है वो आपने देखा और सुना ही है। तो अपनी भी राय रखें, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और अगर इसी देवरोड गांव पंचायत के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी से विनती करेंगे, सभी से आग्रह करेंगे कि जैसे भी हो इस मामले को गाँव की तरह से गाँव में बैठकर एक चौपाल बनाकर इसको समझाइश की जाए इस मामले की, और इसको निपटाया जाए। तो दोस्तों देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी, जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी। तो ये जो घटना हुई इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, और क्या आगे आपको कार्रवाई चाहिए सरकार से? मैं इसके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रशासन है जो बहुत ज़्यादा ढील बरत रहा है। जो अभी तक हमने जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा खतरा है बाहर जाने में भी। हम खुलकर दुकान पर भी नहीं जा सकते। वो प्रशासन क्या कर रहा है, अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो घर से बाहर निकलने में डर कैसा? तो उन्होंने आतंकी माहौल फैला रखा है पूरे गांव में। धमकी दे रहा जान से मारने की। किसको? हमको दे रहा है। कौन दे रहा है धमकी? अनूप नेहरा दे रहा है, उसका पूरा परिवार दे रहा है। बाहर मिलना कहीं भी, फोन आ रहे हैं रात को, गालियां निकाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि आपको खत्म कर देंगे। जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। जाति सूचक गालियां मतलब? जैसे ढेड चमार, ऐसे तुम्हारी औकात ही क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो अपना समाज और देश आगे बढ़ चुका है। ये बात उनके समझ में नहीं आ रही ना, समाज आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं अपने समाज से विनती करता हूँ कि मैं एक दलित परिवार से आपसे गुहार लगा रहा हूँ कि आज मेरे साथ जो घटना हुई है ये आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दें। तो ये जो ज़मीन का मैटर चल रहा है, ज़मीन एक्चुअल में है किसकी? हम बार बार यही पूछते हैं सभी से। एक्चुअल ये ज़मीन हमारी है, काफ़ी पीढ़ियों से, 7-8 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। वो तो भी जैसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो तो सरकार का जो कार्य है 30 तारीख को नपती है, वो तो पता चल जाएगा सभी को, गांव वालों को। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसकी ज़मीन आती है, वो कौन बांटता है, वो कौन क्या करता है। जो जैसे न्यूज़ चैनल है जलको जुजनू अपडेट, खबर लोग, इन्होंने हर बड़े एक पक्ष का दिखाया है। इनको दोनों पक्षों से दिखाना चाहिए कि हाँ दोनों पक्ष एक। दूसरा आपका भी तो दिखाया होगा उन्होंने? नहीं दिखाया, हमारे के हम पीड़ित परिवार हैं, उसको पैसों की घूस देकर वो हमारे पास नहीं आ रहे। उनका एक पक्ष ही दिखा रहा है। पैसों का क्या मतलब? उनको पैसे थोड़े ना मिले, ऐसी ये कोई बात थोड़ी ना है। पैसे मिले तभी तो हमारे पक्ष दिखाने। हम पीड़ित हैं, दलित व्यक्ति हैं, इसलिए मतलब हम पैसे दे नहीं सकते, इसलिए वो उनका एक पक्ष ले रहे हैं। जैसे आपने न्यूज में बार बार सुना होगा कि जो निर्माण किया हमने डंडे का वो मैंने फोड़ा है, तो उसको प्रशासन को हाथ में लेने की क्या जरूरत आ गई? अगर हमारे गलत जमीन पर निर्माण कर रहे थे, वो प्रशासन का काम था, तो उसने कानून हाथ में लिया, तो प्रशासन इसका जिम्मेदार है। वो इन अपराधियों को खुले में क्यों छोड़ रखा है? जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए। भाई वो तो उनका कहना है कि ये जमीन में, हमारी जमीन में डंडा बनाया जा रहा था, ये जो अवैध है। तो अवैध है तो वो प्रशासन का काम था ना, इनका थोड़ी था। अगर इनका मतलब इनका इतना ही काम था कि स्टे ऑर्डर लाकर हमारा प्रशासन के द्वारा काम बंद करवा सकते थे, इनको एक कदम उठाने की क्या जरूरत आ गई कि सीधे इतनी जनता को 200-250 लोग लेकर सीधा हमला करना और घर में घुसना, अटैक करना, औरतों को मारना, हमको मारना, मतलब मोबाइलों को तोड़ फोड़ की, चैन चून लूटी। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल ये गलत है, लेकिन उनका कहना है कि मारपीट तो हमारे द्वारा तो की नहीं गई है। वो आपको साफ साफ, मैंने आपको वीडियो ही भेजे हैं, तो आपने देख लिया होगा, मौके पर आपने पहुंचे भी, देखे भी होगी कहाँ पर कैसे गाड़ियां घूमी है, कैसे तोड़ फोड़ की है, कैसे मारपीट की है। वो सब ठीक है, वो प्रशासन के हाथ में है, वो जांच करेगी, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा, वो सब निकल के सामने आएगा। लेकिन बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि आपको गांव में बैठकर मामले को सुलझाना चाहिए। तो गांव में बैठकर जब सुलझाए ना, तब शांतिपूर्वक वो आए, 5-10 आदमी मिलेगा आराम से, तब सुलझे। वो तो सीधे घर में अटैक कर रहे हैं, अपने 200 परिवार इकट्ठा करके सीधा घर में। जमीन का तो रहेगा मैटर, मिले इनको मारो, पहले जान से मारने की धमकी आ रही है। जैसे कि उनका कहना है कि राजनीतिक मोड़ ले लिया है, क्योंकि राजनीति के प्रेरित हो चुका है। इसमें राजनीतिक कोई पॉइंट नहीं है, हम हमारी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। इसमें राजनीतिक की बात क्या है? कोई भी गरीब आदमी होगा अपनी जमीन के लिए तो लड़ेगा। और बार बार ये भी कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है हमारा। नहीं, इसमें पारिवारिक मामला वो जाता है, हम चमार मेघवाल कुछ भी हैं, तो इसमें पारिवारिक विवाद कहाँ गया? वो तो अलग, उनकी वहां पर जमीन ही नहीं है, कागजों में भी नहीं है। वो तो धूस दिखा के अपनी जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। आपने चैनल वाले को, किसी पत्रकार से आपने संपर्क किया था क्या? जो आप इल्जाम लगा रहे हैं पत्रकारों पर, मीडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें भले ही मैं भी मीडिया में आता हूँ तो वो इल्जाम हम सब के ऊपर है। तो संदीप खेड़े ने, वो अनूप के साथ पढ़ा हुआ है, तो उससे गुहार लगाई थी हमारा भी पक्ष दिखाओ, तो बोला मेरे साथ पढ़ा हुआ, मैं आपका पक्ष नहीं दिखा सकता। मतलब कुछ भी रूप देगी, उनका फ्रेंड है, कुछ भी, वो उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखो मीडिया का एक दोनों पक्ष ही दिखाए जाते हैं, और जो भी सही जो गलत है वो प्रशासन को तय करना होता है, जो भी है। तो प्रशासन तय नहीं कर पा रहा ना, उनको भी घूस मिल गई होगी। जैसे आपको बताया, मनीषियाई साहब आए थे सिविल ड्रेस में, आकर धमकाया था, मतलब मजदूरों को धमकाया था, बिना स्टे ऑर्डर के आ गए थे, ड्यूटी पर भी नहीं थे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था।
मैं हाथ जोड़कर मेरे समाज से विनती करना चाह रहा हूँ, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा से आकर मेरी मदद करें। जो मतलब किसी भी जाति का जो मेरा साथ देगा वो मेरा भाई है, कोई किसी भी जाति का हो। ये क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, एक कल किसी और के साथ भी हो सकता है ऐसी घटना। जो आपको पता है होगा, सरपंच पति अनूप है, जो सरपंच बनने के बाद गांव में इसके मीटर सुने, कभी जमीनी विवाद, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ। इसलिए आपको पता ही, और गांव में अब तक एक भी कार्य ऐसा नहीं करवाया जो गांव के काम आ सके।